आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल अब 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पक्का हो चुका है दुबई में। लेकिन जो जो टीमें इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होती जा रही हैं, उनका रोना धोना फुल चालू है। अब पहले पाकिस्तान के कई एक्स क्रिकेटर रोना धोना कर रहे थे कि भाई भारत को जो है एडवांटेजेस मिल रही हैं, एक ही जगह टीम खेल रही है तो उसका फायदा मिल रहा है, पिच उनके हिसाब से है, कंडीशन उनके हिसाब से है। उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बाहर हुई, एक भी मैच इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में नहीं जीता, तो उनके एक्स क्रिकेटर कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, भारत को एक ही जगह खेलने का फायदा मिल रहा है। और अब साउथ अफ्रीका जो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गई है, उसके खिलाड़ी डेविड मिलर, जिन्होंने कि सेमीफाइनल में 67 बॉलों में शतक बनाया लेकिन वो अपनी टीम को नहीं जिता सके, अब वो भी रोने धोने लग गए हैं। उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब इनका भी रोना धोना शायद चालू हो गया है। तो सबसे पहले आपको डेविड मिलर की वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जो उन्होंने मैच हारने के बाद दी। स्पोर्ट्स तक की एक खबर के मुताबिक डेविड मिलर कहते हैं कि यह केवल 1 घंटे 40 मिनट की उड़ान थी, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा। हम 4 बजे शाम को दुबई पहुंचे और अगले दिन सुबह 7:30 बजे हमें वापस आना पड़ा। यह अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई 5 घंटे की उड़ान भरी हो और हमारे पास ठीक होने के लिए भी पूरा टाइम था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह सब सही नहीं था। इट वॉज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ये कहना था डेविड मिलर का। लेकिन क्या डेविड मिलर को पहले पता नहीं था कि यह टूर्नामेंट किस तरह हो रहा है, किस फॉर्मेट पर हो रहा है? क्या पहले उन्होंने इस तरह के सवाल नहीं उठाए थे और अब जब हार गए हैं तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? अब वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? उनका कहना था कि साउथ अफ्रीका ने क्योंकि अपना जो मैच है आखिरी वो 1 मार्च को खेला, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 28 फरवरी को खेला था। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक टीम को भारत के साथ सेमीफाइनल खेलने के लिए दुबई आना था, तो ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को 2 मार्च को, जबकि भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, तब शाम को जो है वो दुबई पहुंच गए थे और ऑस्ट्रेलिया भी दुबई पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, उसके बाद पक्का हो गया कि भारत का मैच अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो साउथ अफ्रीका थी जो 2 मार्च को जो है दुबई पहुंची थी, वो 3 मार्च को वापस जो है लाहौर पहुंच गए क्योंकि वहां पर उनको सेमीफाइनल खेलना था। और उसी दिन न्यूजीलैंड की टीम भी वापस पहुंची, दोनों जो है एक ही टाइम पर वापस पहुंचे। जबकि भारत की टीम ने 2 मार्च को मैच खेला, यानी कि रात को 11-12 बजे तक वो वहीं रहे होंगे, और उसके बाद 3 मार्च का एक दिन का टाइम था और 4 मार्च को उन्होंने अपना सेमीफाइनल खेला। जबकि साउथ अफ्रीका के पास भी उतना ही टाइम था। वो अगर 3 मार्च को जो है सुबह अगर लाहौर पहुंचे हैं तो उनके पास 4 मार्च का भी दिन था और फिर 5 मार्च को उन्होंने सेमीफाइनल खेला। यानी कि देखा जाए तो उतना ही टाइम था उनके पास भी, और भारत की टीम के पास भी, और न्यूजीलैंड की टीम के पास भी, जिनके पास साथ उनको खेलना था मैच। लेकिन अब क्योंकि मैच हार गए हैं तो इसलिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था। तो लेकिन साउथ अफ्रीका से ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि साउथ अफ्रीका जब भी जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनके सेमीफाइनल और फाइनल में अक्सर हार जाती है, ऐसी उनकी इमेज बनी हुई है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भी हमने साउथ अफ्रीका को ही हराया था। लेकिन डेविड मिलर ने जो इस तरह की बात की है वो कहीं ना कहीं हम उसको बहानेबाजी ही कहेंगे, जैसा अब तक पाकिस्तान या इंग्लैंड के लोग कर रहे थे। लेकिन डेविड मिलर ने जो ये कहा है, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? क्या डेविड मिलर या साउथ अफ्रीका की टीम इसलिए हारी कि उनको ट्रैवल करना पड़ा दुबई से पाकिस्तान और पाकिस्तान से दुबई? तो वो ट्रैवल तो फिर न्यूजीलैंड को भी करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया को भी करना पड़ा। आप लोग कितना सहमत हैं डेविड मिलर की बातों से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।